राम मदन मित्रा हों, उनके ऊपर कभी सीआईडी घर जाती है, कभी समन भेजती है। नया नोटिस कुणाल घोष के ऊपर सीआईडी ने दिया है, फॉर्जरी सिग्नेचर मामले, कैसे देखते हैं? आने दो सामने मामले को, ये तो केस वे सब पर लगते रहेंगे, झूठे केस, फैब्रिकेटेड केस, फेक केस चलता रहेगा। तो इसमें कोई नई बात तो नहीं, बीजेपी तो शुरू से ये करती है, ये तो बीजेपी की दाद देनी पड़ेगी, खुलेआम करती है, बेशर्मी से करती है। अपने पॉलिटिकल राइवल्स को उसने खूब मारा है। जो अंग्रेजों के समय होता था, अंग्रेज का क्या काम था, जो भी सामने कोई तगड़ा आदमी है, उसका अच्छा चलता है, उसको वो अंदर कर देते थे। बहुत सारे ऐसे लोग थे। बहुत लोगों ने माफी नहीं मांगी, बहुत लोगों ने माफी मांग ली, अंग्रेजों के हो गए। उस समय तो ऐसे 3-4 ग्रुप थे ना जिनको फंड किया जाता था अंग्रेजों द्वारा। तो वही परिस्थिति अब है। जो तुम्हारे साथ है, जो बीजेपी के साथ है, उसकी फंडिंग भी होगी, केस भी खत्म हो जाएगा। जो बीजेपी के साथ नहीं है, उसकी फंडिंग नहीं होगी, उसके केस खत्म नहीं होंगे, यदि हैं तो। नहीं है तो फॉल्स लगा दिए जाएंगे, घरों को तोड़ दिया जाएगा। तो ये तो अंग्रेजों वाली मानसिकता है। हिटलर, मुसोलिनी भी यही किया करते थे। पुलिस हो, सीआईडी हो, कभी भी अभिषेक बनर्जी के दरवाजे खटखटा दे रहे हैं 3 बजे सुबह में, 4 बजे सुबह में, पूरी रात। मैं इसलिए नहीं अभिषेक बनर्जी की बात कर रहा हूं क्योंकि मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। तो ममता दीदी के यहाँ चले गए थे जब वो नहीं थी, वो दिल्ली में थी, तो वहां जाके सीआईडी चली गई, मिला कुछ नहीं। अभिषेक बनर्जी के यहाँ 3 बजे पहुंचे, इतना लेट क्यों हो गए समझ नहीं आ रहा। पहले अटैक करना चाहिए था सीआईडी को। 3 बजे पहुंचे, 5 बजे तक 2 घंटे डिजास्टर मैनेजमेंट का इंतजार किया, घर के हर ताले तोड़े गए, 90 मिनट तक सब कुछ गद्दा वद्दा तकिए वके सब फाड़ फूड़ के देख लिए। रिजल्ट क्या आया? नील। खुद लिखा उन्होंने रोजनामचे में। तो ये तो चलेगा, ये दुनिया को दिखाना है कि ये तो बड़े भ्रष्ट हैं, मिल कुछ नहीं रहा है। जो 19 बागी एमपी हैं कल लोकसभा स्पीकर से मिलेंगे और एक अलग गुट बनाने की मांग करेंगे, एनडीए को भी सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। देखिए, संविधान में अलग गुट का कुछ है ही नहीं। जो संशोधन हुआ है, उस संशोधन में पॉलिटिकल पार्टी के साथ आपको जाना होगा, 2/3 लोगों को। उसमें जो 2/3 जाएंगे और पॉलिटिकल पार्टी जाएगी, उसमें क्या होता है पॉलिटिकल पार्टी में? ऊपर से लेके नीचे तक वो पॉलिटिकल पार्टी है। केवल सांसद या विधायक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, चाहे वो 2/3 क्यों ना हो। और नया ब्लॉक हो नहीं सकता। नए कानून के मुताबिक उनको मर्ज करना ही पड़ेगा पॉलिटिकल पार्टी के साथ, वो उनके पास है नहीं। और जिस प्रकार से महाराष्ट्र में पिछले 4 सालों से केस चल रहा है कि कौन असली पार्टी है नहीं है, महाराष्ट्र के सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो वो चलता रहेगा। तो कहते हैं, बड़ी पुरानी कहावत है अंग्रेजी में, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो आप लोग क्या कार्रवाई करेंगे उन 19 लोगों पे? क्या उनकी सदस्यता जाएगी? नहीं, हम देखते हैं आगे क्या होगा कार्रवाई। 2/3 तो कर ही सकते हैं ना, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी चाहिए उनको। लेकिन जो भी है, पता तो लगा। एक और नाम सामने, नाम तो नहीं मीडिया में चल रहा था, सुदीप बंदोपाध्याय। उनकी पत्नी को भी डिप्टी एओपी बनाया गया था, फिर वो नाखुश क्यों? उनका नाम तो नहीं आना चाहिए ममता बनर्जी बिल्कुल। नहीं, देखिए, मुझे जहां तक ध्यान है, पिछले लोकसभा में सुदीप बंदोपाध्याय को कुछ महीने जेल में बिताना पड़ा था। उनके पीछे भी कुछ था। संभवतः वो केस फिर से खोल दिया गया है, डराया गया होगा। और पति के डर में पत्नी भी साथ आ गई। तो इसमें आपको क्यों आश्चर्य लग रहा है? आप क्यों नहीं डर रहे हैं सर? वो लोग किस मिट्टी के बने हैं, वो डर गए, आप नहीं डर रहे हैं? भाई, हम नहीं डरे, हम क्या करेंगे? अब ये डराएंगे हमको, डराने का प्रयास भी किया है। क्या मालूम कोई फर्जी केस कर दें, कुछ कर दें, पता तो है नहीं। जेल लेंगे, जिंदगी में पहली बार जाएंगे, उसका भी देखेंगे अगर जाने की आवश्यकता पड़ी तो। माला रॉय, इन सब लोगों का भी नाम है। देखिए, मैं गद्दारी नहीं कर सकता, मैं नमक हरामी नहीं कर सकता। संगठन बना था, उनमें इन दोनों का नाम था। मेरे ऊपर कोई केस होता भी ना तो मैं नहीं जाता। बुरे वक्त में इंसान के चरित्र का पता लगता है। और चरित्र बहुत जरूरी है। मैं स्वतंत्रता सेनानी का बेटा हूं। 6-6 बार जेल गए, अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की, पांव पे गोली लगी, 150 कोड़े खाए। मैं उन असूलों में पड़ा हूं। सयोनी घोष, माला रॉय, नया संगठन बना था,
उसमें जगह दी गई, दिल्ली में लोग चले गए, आज दिल्ली आ रहे हैं, कल स्पीकर से मिलेंगे। जाने दो, फर्क नहीं पड़ता, मालूम है सबके बारे में, जाने दो। उम्मीद था श्रेणी घोष के बारे में जो ममता बनर्जी के मैं उम्मीद या ना उम्मीद से नहीं होता, चली गई ना तो जाने दो, क्या रोना। वैसे लोगों के लिए क्या कहेंगे आप, क्या मैसेज? ये गद्दारी है और क्या है भैया। आप तृणमूल के सिंबल पर जीते ना, ममता बनर्जी ने आपको दिया ना। तुम्हें काम नहीं पसंद है तुम छोड़ दो, राज्यसभा के लोगों ने रिजाइन कर दिया, तुम भी कर दो, लेकिन सत्ता में बने रहना है, बस यही है। केस ना हो, अगर गड़बड़ी की है तो मेरे ऊपर केस नहीं होना चाहिए, मैं जेल नहीं जाना मुझे जेल नहीं जाना चाहिए, बयाने में मुंह दिखाई में कुछ मिल जाए, यही है, इसके अलावा और क्या है। और बीजेपी माहिर है इस मामले में। सर, एक पूर्व मंत्री हैं, टीएमसी के लीडर हैं, मानस रंजन भुनिया, उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी है। उनको बहुत शुभकामनाएं, जाएं। मानस रंजन भुनिया तो व्हाट्सएप पे अपने अपने काम दिखाते रहते थे, मंत्री जी मैंने ये किया, मैंने वहां उद्घाटन किया, फलाना किया, मुझे भेजते रहते थे, कीर्तिदा केमन अच्छे क्या है क्या नहीं है, बोले बहुत बढ़िया है, चले गए वो भी। होगा कोई दबाव, कुछ किया होगा, या उनकी फाइल बना दी गई होगी, तो इसमें घबराना क्या है, मुझे समझ में नहीं। अब इस चीज को लेकर कोई समस्या नहीं है। ममता बनर्जी के हम साथ हैं, पार्टी उन्होंने बनाई, उसका हम सम्मान करते हैं, ममता बनर्जी के साथ रहेंगे। वो मुझे ले जा करके 24 में, जब 2015 में मैंने भाजपा का भ्रष्टाचार डीडीसी में अरुण जेटली का उजागर किया था, तो इन्होंने मुझे पार्टी से निकाल दिया था। सरकारी कागज थे वो, मेरे नहीं थे। मैं भटकता हुआ, दीदी ने मुझे आसरा दिया, 10 साल भटकता रहा, दीदी ने आसरा दिया, आ दिया तो मैं क्या, जिसने मुझे आसरा दिया, जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दूं। यहां तो इतने पुराने पुराने लोग, इनके बंगाल के रहने वाले, 4-4 बार सांसद रहे, हारे जो लोग इलेक्शन एमपी बनने से पहले 5-5 बार, वो वापस बन गए। क्या कहेंगे? एक बात बताइए सर, शुभेंदु अधिकारी इतना बड़ा नेता बन गया, दीदी के पास रह करके वो 5 लाख रुपए लिए उसने, सीबीआई उसके ऊपर लगी, वो कूद के फट से वॉशिंग मशीन से बीजेपी में चला गया। आज बताओ, तो आप किसकी बात कर रहे हो? या तो सामने वाला आदमी भ्रष्ट ना हो, फिर तो डर भी लगे। वो जो सामने वाला ही भ्रष्ट, तुम्हारा चीफ बैठा बोलता भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ूंगा, तो वही बात हो गई ना, जिसके घर शीशे के होते हैं दूसरे घर पत्थर नहीं मारता। टीएमसी सर अब लगभग 3 भागों में बट गई, एक तो एमपी, दूसरा बागी एमएलए। बागी एमएलए कहने की मैं देखो, बागी वो होते हैं जो किसी अच्छे उद्देश्य के लिए लड़ते हैं। मेरे पिताजी बागी थे अंग्रेजों के विरुद्ध, क्योंकि वह आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। वो लोग बागी होते हैं। कहने दो, क्या है वो? कहने से क्या होता है? बहुत सारे लोग हैं बड़े, अपने आप को कहते थे हम तो हिंदू राष्ट्र भारत भारत कर रहे थे, अंग्रेजों का समर्थन कर रहे थे, दुनिया जानती है। ये लोग तो भगौड़े हैं, ये लोग गद्दार हैं, जिस सिंबल पे लड़े उसी को तोड़ रहे हैं। आप समझ ही नहीं आ रहा, तुमको जिताया विपक्ष के लिए, तुम जाके बैठ रहे हो सत्ता पे सट रहे हो। तुम सत्ता में हो या विपक्ष में हो, यह तो बताओ, क्या हो तुम? तो सांसद जो है वो हो गया भाई, ऐसे ही पूछे जा रहे हो तुम क्वेश्चन को, वो थोड़ा हो रहा। सांसद जो है वो एनडीए को सपोर्ट करेगा और विधायक जो है वो अपोजिशन में बैठेगा, ऐसे कैसे? इनको मालूम ही नहीं, इनको कुछ नहीं पता। ये सब या तो पैसे से आए हैं, या फिर इनको डराया धमकाया गया है, या इनके पुराने केस खोल दिए गए हैं। न तो मालूम है सांसदों को और न मालूम है विधायकों को, इनमें कोई है ही नहीं तालमेल। वो अलग बैठ करके वो बैठे हैं, ये इधर अलग बैठे हैं, ये कहते हैं कि हम अलग से समर्थन करेंगे, वो कहते हैं नहीं साहब हम विपक्ष में, विधायक बोलते विपक्ष में बैठेंगे। अब ये आप समझ सकते हो ना क्या है ये? इसको बोलते हैं रडरलेस। जिस नाव की पतवार नहीं होती, ये वो हैं। 4000 ईवीएम थैंक यू। मशीन। हाँ 4, हाँ बिल्कुल। वो तो 2 महले नीचे जले, 6ठा 7वां जला, बीच में 2 महले छूट गए। इसका जवाब कौन देगा? उस 4000 ईवीएम में जले हैं, उसमें ममता दीदी का भी था। अरे बहुत हेरा फेरी हुई है, 187 में जीत रहे थे। इलेक्शन कमीशन ने 2 बजे तक तो डाला ही नहीं ट्रेंडिंग की, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। मार मार के, पीट पीट के, सारे आदमी इनके बैठे हुए थे, हमारे लोगों को पीट पीट के निकाल दिया, जबरदस्ती हरा दिया गया। केवल 30 लाख का अंतर है। वो भी अगर पुनः काउंटिंग हो जाएगी तो वो 30 लाख हमारे फेवर में हो जाएंगे, वो कैंसिल हो जाएंगे बीजेपी के।
तुम्हारे 200 मेरे 700, मेरे 700 तुम्हारे में लिख दिए और तुम्हारे 200 मेरे में लिख दिए। कोई है नहीं वहां बैठा, कौन देखेगा? तो ईवीएम भी नहीं है सर। कुछ नहीं है। अरे क्या नहीं खेल हुआ है, हराया गया है हमें, हारे नहीं है हम।